हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूनिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि मैंने आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर बोल दिया था, बहुत से बच्चों की एक क्वेरी आ रही थी कि भैया हमने कुछ नहीं पढ़ा, और बहुत से बच्चों ने ये पढ़ा था कि भैया सब कुछ पढ़ लिया बट रिवीजन और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आज हम इस लेक्चर को इस हिसाब से डिजाइन करके आए हैं जिससे आप जो है अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकते हैं, और जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ाई करी है वो पढ़ाई भी कर सकता है। वैसे तो मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, जिसने नहीं पढ़ाई करी उनके लिए तो मुझे चीज़ें लानी ही नहीं चाहिए, पर अब देखो, कभी भी किसी इंसान को बेसहारा नहीं छोड़ा जाता। हर एक इंसान की कोई ना कोई कंडीशन हो सकती है, तो उसके लिए मैं आज एक ये लेक्चर लेके आया हूँ जिसके अंदर हम जीरो से हीरो की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर को जिस हिसाब से मैंने डिजाइन कराया है, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उन सभी चीजों को एनालाइज करके एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार करके अपन जो है इसका रिवीजन करने वाले हैं। जो चीजें आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रहेगी आपके एग्जाम के टाइम पे, उन चीजों को रिमेंबर करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी बने बताइए। ठीक है, इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना, और अगर आप नए हैं और नए हैं इस चैनल के ऊपर तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि देखिए भाई, यहाँ पे बहुत सी चीजें आती हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो एक ऐसी चीज सोच के जुड़ना है कि हिमांशु भैया जो है आगे लाके कुछ चेंज लाना चाहते हैं, और जो चेंज आप भी जानते हैं कि क्या लाना चाहता हूँ मैं। उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और करवाएं, जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को, इस कम्युनिटी को अपने को आगे बढ़ाना है, ताकि आगे जाने वाले बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे तुम्हें प्रॉब्लम आई है आरबीएससी के अंदर। किसी एक बच्चे को ये ना कहा जाए कि तू सरकारी स्कूल का है और तू कहीं आगे नहीं बढ़ सकता, और आरबीएससी के बाद में कोई ऐसी गंदी इमेज भी ना सोचे। सो आज हम लोग जो है इस प्रण को लेते हैं और इस चीज को आगे फैलाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसके अंदर हम जो है आरबीसी, जो क्लास 12 के जो सारे चीजें हैं उनको इजीली रिवाइज करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर आपको क्या मिलेगा? फॉर्मूला रिवीजन मिलेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस रिपीटेड क्वेश्चंस का जो है रिवीजन मिलेगा, और ज्ञान की बातें भी मिलेगी। ज्ञान की बातें इन द सेंस कि कुछ चीजें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि ये चीजें जो है एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं, तो इन चीजों को तो अच्छे से कर लेना। सबसे पहले मैंने जो है इस लेक्चर को दो टाइप में बांटा है। पार्ट वन, रिलेशन एंड फंक्शन, आईटीएफ और मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। ये टोटल 4 चैप्टर्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज नहीं, इस पर 17 मार्क्स का जो है वेटेज रखते हैं। तो इन 17 मार्क्स को तो एक अच्छे से अपन को कवर कर लेने हैं, और इनमें से अगर कोई गलती से कोई चीज आ जाए तो उनको अपन कभी नहीं मिस करेंगे। कल दूसरा लेक्चर आएगा रिवीजन का, जो जिसके अंदर आप अच्छे से उन चीजों को लिख लेना और नोट्स के अंदर अपनी चीजें जो है इम्प्लीमेंट कर देना। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन कहें या संबंध या फलन कहें, ये जो मटेरियल है इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए। रिलेशन या फंक्शन कहें या संबंध एवं फलन चैप्टर कहें, इनके अंदर कुछ चीजें पॉइंट्स जो कि रिमेंबर करने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हैं फलनों के प्रकार कहूं या टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। उसके बाद में पूछा जाता है प्रूव वाले क्वेश्चन, कि प्रूव करो कि ये जो है ये रिलेशन है, इसका ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ये जो भी रिलेशन है ये इसके मुझे प्रूव करके बताओ। एंड द नेक्स्ट वन इज एफ ऑफ जी और जी ओ एफ के क्वेश्चंस। जिस हिसाब से बच्चों को इन चीजों में टर्म्स में प्रॉब्लम आती है कि भैया ये क्या होता है, उनके लिए भी मैं इन चीजों को इजीली समझा के लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं अपना सबसे चीजें इंपॉर्टेंट, जिसको अपन कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ में शुरुआत करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहें या कार्तीय गुणनन कहें, इसको आपको इस हिसाब से तैयार कर लेना। जैसे देखिए भाई, अगर मैं एक बात बोलूं, जैसे अपने पास 1 2 3 4 एक सेट है, और दूसरा सेट है अपना 6 7 8। अब मेरे से ये पूछा जाता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए, तो अगर मैं ए क्रॉस बी बताऊंगा तो मैं ए क्रॉस बी ऐसे लिखूंगा कि 1 6 2 6, ऐसे इस हिसाब से इसको अपन एक बार लिख के एग्जांपल लेते हैं। लेट एग्जांपल कि मैंने एक लिया 1 2 3 4, ये मैंने एक सेट लिया। दूसरा मैंने सेट लिया ए, और ये सेट मैंने लिया बी वाला, जिसके अंदर मैंने लिया ए बी सी। ठीक है, अब मैंने पूछा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए ए क्रॉस बी वाला, तो ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू, अगर अब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछे जाए तो अपन ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर 4, और इसके अंदर कितने 3, तो टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? 12 एलिमेंट्स बनेंगे। जैसे कौन कौन से 12 होंगे? वो 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए, ये पहला सेट बनेगा। उसके बाद में 2 बी 1 बी, इंसर्ट शेप्स वाला हटाना पड़ेगा, एक सेकेंड। उसके बाद में क्या आएगा? 1 बी 2 बी 3 बी 4 बी, ऐसे करके जो है टोटल 12 सेट बनेंगे। आपको जब भी एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रिवाइज कर लेनी है कि भाई, जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर पूछा जाए तो आपको ये चीज ये है कि टोटल नंबर मल्टीप्लाई करना है दो सेट्स को, कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की आशंका है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, तो जिसको मैंने लिख के लेके आ गया हूँ।
अब उसके बाद में बात करते हैं अपन रिलेशन कहें या संबंध, आप सभी के इंपॉर्टेंट संबंध कहें रिलेशन, जो कि आप कच्चे हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में चल रहे हैं, क्योंकि अभी ना कभी जो आपका जो बॉन्ड है धीरे धीरे टूटने वाला है, 12वीं कक्षा का एंड आ चुका है, कुछ रिश्ते हैं जो बदल जाएंगे, कुछ रिश्ते हैं जो नए बनेंगे, और इन्हीं चीजों को अपन कहते हैं रिलेशन। और जो रिलेशन को समझ गया वो इंसान दुनिया को समझ गया। वाह भैया, क्या गहरी बात कह के चले गए। चलो, सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन के अंदर मैं बात करता हूँ, तो देखो भाई किस तीन टाइप आपने ज्यादा ज्यादा जो मेजर जो चीजें पूछी जाती है ना, वो तीन टाइप ऑफ जो रिलेशन है उसमें से पूछी जाती है, रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कौन कौन से भाई? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं स्वतुल्य, सिमेट्रिक को बोलते हैं समन्वित, और ट्रांजिटिव को बोलते हैं संक्रायक। ये तीन टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, और चौथा जो होता है इक्विवेलेंस। मैं बता दूंगा सारी चीजें। रिफ्लेक्सिव सतुल्य क्या का क्या मतलब है? सतुल्य से ये बात भी आप समझ सकते हैं कि खुद के खुद से ही राजी हो जाना, मतलब खुद अपने आप खुद की खुशी खुद में ढूंढ लेना, क्योंकि कई होता है ना, कई बार ऐसे आवारापन हो कि भाई कोई मेरे को दुनिया में कौन ही प्यार करेगा, तो मैं खुद से ही प्यार कर लेता हूँ। तो वो वाली चीज है रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप हो। अगर तुम्हारे को कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो तुम ये सोच लेना कि तुम रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप हो, क्योंकि तुम्हें जो है खुद से खुद को प्यार होता जा रहा है। तो खुद का खुद से साथ संबंध कहें उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। भैया ये तो इजी वे में बता दिया, बट आपको एग्जाम में किस हिसाब से, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि अपने को एक सेट दे दिया है जिसके अंदर 1 2 3 4 है। अब मेरे को अगर ये रिफ्लेक्सिव बताना है, तो रिफ्लेक्सिव बताने का ये होगा कि इसमें 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा। अरे भैया ये तो सही चीज है। अगर मतलब खुद का खुद से रिलेशन है, मतलब खुद का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो दूसरा का, मतलब यहाँ पे ये बात हो गई 1 2 3 4, यहाँ पे ये बात हो गई 1 2 3 4, मतलब खुद का खुद से रिलेशनशिप हो रहा, तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि खुद से खुद को प्रसन्न करना है, खुद से खुद को ही संतुष्ट कर देना। दूसरे नाम की रिलेशनशिप है वो है सिमेट्रिक रिलेशनशिप, इसमें समुन्नित रिलेशनशिप है। अगर इसमें ये बात करते हैं, जैसे लड़कों की दोस्ती है, अगर तू मेरा दोस्त है और तो मैं तेरा दोस्त हूँ, अगर तू मेरा भाई है तो मैं तेरा भाई हूँ, ये वाली जो रिलेशन है इसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन है। अब भाई जैसे ही समझा जाए, ए कॉमा बी है, और तो क्या होगा रिलेशन? बी कॉमा ए होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 2 है, तो सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या होगा? 2 1 होना चाहिए। अगर मैं कहूं 3 4 है, तो सिमेट्रिक बताने के लिए 4 3 होना चाहिए। तो अगर इस सेट के अंदर ही मैं बात करता हूं 1 2 3 4, ये एक सेट है, तो इसके अंदर मेरे हिसाब से मेरे को ये बताना चाहिए, अगर सेट बनेगा तो 1 2 अगर सेट बन रहा है, तो इसके अंदर 2 1 होगा, तब हमें पता है कि हाँ भाई ये सिमेट्रिक है। अगर इसी सेट के अंदर ऐसा भी आ रहा है 1 1 और फिर 1 2 फिर 2 1 फिर 2 2, तो अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो इसमें दो टाइप के रिलेशन दिख रहे हैं, जिसके अंदर एक तो है रिफ्लेक्सिव और दूसरा है जो है वो सिमेट्रिक है। तो दो टाइप के रिलेशन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी चीज से समझ में आ गई कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं। तो इतनी चीज अपन ने समझी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव को हिंदी में वो बोलते हैं संक्रायक रिलेशन। क्या बोलते हैं? संक्रायक। अब इसको अपन समझेंगे परिवारवाद के हिसाब से। परिवार के वाद के हिसाब से मतलब भैया समझ में नहीं आया। परिवारवाद का मतलब ये है कि भाई देखो, आ, ये तीन बंदर है, मतलब कि तीन, ए बी सी, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है। इसको एक बार अपने को है ना वो वाला सेट करना पड़ेगा। अगर ए बी सी ये तीन टाइप के रिलेशन है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और सी का रिलेशन बी, सॉरी, ए का रिलेशन सी के साथ है और सी का रिलेशन बी के साथ है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ए का रिलेशन बी के साथ भी होगा। इसे ही क्या बोलते हैं? जो है ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रायक रिलेशनशिप या संक्रायक संबंध हम कहेंगे। तो इस चीज में क्या चीज अपने को समझ में आई? ये तीन स्पाइडरमैन देखो, तू मेरा मैं तेरा तू मेरा, ये वाली चीज है। तो ट्रांजिटिव यहाँ पे आ गया। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे अपने को ये पता चल जाए किस हिसाब से जो है चीजें होती हैं। आपको देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? जैसे कि एक सेट दे दिया 1 1 2 2 3 3, और फिर दे दिया इसमें 1 1 2 1, तो 3 3, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? 1 1 हो गया, 2 1 हो गया, ठीक है। तो 1 2, ठीक है। और इसमें कहेंगे 3 3, 3 2 और 2 3। अब इसमें से सबसे पहले चीज बताइए भाई, पहला वाला रिलेशन जो है आपने को पता चल रहा है कि खुद के साथ रिलेशन है, मतलब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये पता चल गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में बोलते हैं। अब इतना देख, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेना, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। उसके बाद में बात करते हैं 1 1, सॉरी, हाँ, 1 1, वन का वन के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ रिलेशन है,
तो 1 का 2 के साथ रिलेशन होगा, मतलब ये भाई जो है ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। इतना भी पता चल गया। अब उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं 3 का 3 के साथ रिलेशन है, ठीक है। 3 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो अपन ने ये 3 टाइप के रिलेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, अपन ने ये तीनों देख लिए। अब एक बात चीज़ नोटिस करना कि जब कहीं पे भी किसी भी रिलेशन के अंदर जब किसी भी रिलेशन के अंदर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, मतलब मैं बताता हूँ भाई, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये 3 टाइप के रिलेशन एक साथ आ गए, मतलब कि 3 टाइप के ये रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये 3 एक साथ आ गए तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। ज्यादातर क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा सेट इक्विवेलेंस है, कौन सा सेट इक्विवेलेंस नहीं है। ज्यादातर आपके क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव करो कि ये जो सेट है ये इक्विवेलेंस है। तो आपको ये चीजें तीनों प्रूव करनी पड़ेगी, आपको ये बताना पड़ेगा रीजन कि भाई देखो इसके अंदर ये हो रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है। मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करी कि भाई किस हिसाब से जो है चीजें पूछी जाती हैं। अब जैसे कि आपने ये देखा कि संबंध के बारे में हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, अपन ने टाइप्स ऑफ रिलेशन देख लिए, टाइप्स ऑफ संबंध देख लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, या कहें फलनों का प्रकार जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब देखो भाई 3 प्रकार के, देखो ज्यादातर तो भाई बहुत से होते हैं। अगर मैं जेई की प्रिपरेशन करवा रहा होता या मैं किसी चीज की और बता रहा होता ना, तो बहुत सारे रिलेशन है। जैसे वन वन हो सकता था, इन टू फंक्शन हो सकता था, ऑन टू फंक्शन हो सकता था, ऑन टू होता ही है। उसके बाद में मैनी वन फंक्शन हो सकता था, बहुत से फंक्शन हो सकते थे। बट मैंने ज्यादातर जो मेजर है वो दो ही हैं आपके एग्जाम के, जो दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। एक तो है वन वन फंक्शन, जिसको अपन इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, एक है एक या अथवा एक है एक फलन जिसको कहते हैं। दूसरा होता है ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन, कहते हैं आच्छादक फलन या आच्छादी फलन। अब देखो भाई, बच्चों को समझ में प्रॉब्लम क्या आती है कि ये वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को पहचाने कैसे, इस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इस चीज में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आज मैं इस चीज का थोड़ा सा आपका समाधान लेके आ चुका हूँ। देखो भाई, कभी भी कोई भी, देखो मैं अगर सिंपल ट्रिक की बात करूँ ना, देखो चलो आज, अब तुम्हें फील आएगा कि किस हिसाब से हिमांशु भैया पढ़ाते हैं, क्योंकि मैथ्स मेरा मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। मैथ्स मेरा, अभी तक मैं हिंदी पढ़ा रहा था क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी हिंदी में। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, केमिस्ट्री तो चलो मैं मेरे को अच्छा लगता है केमिस्ट्री पढ़ाना। बट मैं ये चीजें क्यों पढ़ा रहा था, बिकॉज ये चीजें में प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को। मैथ्स तो मेरा मेरा वो है लाइक कोर सब्जेक्ट है, इसको तो मैं ऐसे जान से पढ़ाता हूँ कि भाई अब तो आ जा, ले आ जा, ठीक है। तो आ जा भाई। अब मेरी बात सुनो, जब भी तुम्हारे को ऐसे पता करना पड़े कि ये वन वन है, और ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये कोई से भी स्ट्रीम के बच्चे, चाहे मतलब जेई की तैयारी करो, सीयूटी की, कभी कहीं पे भी ये अप्लाइड है। तो देखो भाई, वन वन फंक्शन की मैं बात करूँ तो वन वन फंक्शन में क्या होता है, कोई सा भी ग्राफ आपको देख लेना, आपको जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब कि कहीं कट नहीं रहा है, मतलब अगर इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर अपन काट के देखें, तो जो है एक बार ही जो कट हो रहा है ना, तो उस फंक्शन को अपन कहेंगे वन वन। भैया वन वन फंक्शन होता क्या है, एक फंक्शन का एक, मतलब एक वैल्यू का एक ही आउटपुट आना, उसे अपन कहते हैं वन वन फंक्शन। भैया समझ में नहीं आया, चलो समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया एक्स का, एक्स एक वैल्यू है, अब मैंने यहाँ पे वन वैल्यू डाली, एक्स के अंदर यहाँ पे वन वैल्यू डाली तो यहाँ पे वन आया, यहाँ पे मैंने टू डाला, यहाँ पे टू आया, यहाँ पे थ्री वाला थ्री आया, तो एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बन रहा है। पर भैया अगर बाकी अगर मैं बोलूँ एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे भी एक यूनिक वैल्यू आएगी, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एक्स प्लस सिक्स सिक्स, यहाँ पे भी एक यूनिक वैल्यू आएगी। तो ये पूरा का पूरा क्या है, वन वन फंक्शन है। अब भैया इसके बाद में क्या है, ऑन टू फंक्शन की मैं बात करता हूँ, ऑन टू की, ऑन टू कहें या मैं कहूँ मैनी वन फंक्शन। जब भी वन वन के बाद में अगर एक ग्राफ को दो बार कट किया जा रहा है, मतलब कि दो बार, एक या एक से दो, एक से ज्यादा बार अगर कट कर रहा है, तो वो ये तो मैनी वन फंक्शन होगा। या उसे वो देख लेना कि वो ऑन टू फंक्शन हो सकता है। मैन्युअल फंक्शन मतलब एक ग्राफ को बार बार कट होना। तो जिसकी चीज ये है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कुछ आपका ऐसे इसी प्रकार दिया जाता है। मतलब यहाँ पे माइनस टू पे भी वैल्यू फोर आएगी, और यहाँ पे टू पे भी वैल्यू जो है फोर आएगी, ये चीज का नोटिस रखना। ठीक है, तो वन वन और ऑन टू की एक पहचान याद रख लेना। वन वन के फंक्शन की जब भी ग्राफ बनेगा, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन या एक से एक बार कटा जाएगा, और ऑन टू फंक्शन के अंदर दो बार कटने का चांसेस है। अब बात करते हैं भाई, क्या है थ्योरी है। थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले भाई वन वन फंक्शन की बात करें, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, एक एक अथवा एक एक फलन, अगर एक वैल्यू है, एक वैल्यू का अगर डालेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी, जो मैंने बता दी। यदि मैं कुछ कहूं और तुम वही करो, उसे एक का एक या वन वन फंक्शन कहेंगे। मैंने बोला तुम्हें पढ़ाई करो और तुम पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब है वन वन फंक्शन है। बट अगर मैं ये बोलूं तुम पढ़ाई करो और तुम पढ़ाई नहीं कर रहे और तुम फिर पढ़ाई कर रहे हो, तो ये दोनों के दोनों दो बार आउटपुट देना, इसका मतलब है आप मेनी वन फंक्शन हो। तो आप कौन से फंक्शन हो, जल्दी से कमेंट करके बताना, वन वन हो या ऑन टू हो विद वाइट दिल।
ठीक है? तो आपको एक चीज़ पता चल गई, ये जो स्टेटमेंट है इसको अच्छे से याद रखना। ये जो स्टेटमेंट है जब भी आपको प्रूव करने के क्वेश्चन आएँगे, आपको ये जो स्टेटमेंट है अच्छे से पता होनी चाहिए कि f(x1) की वैल्यू f(x2) के बराबर है, तो जो है 1-1 फंक्शन है। अगर नहीं आ रही तो वो 1-1 फंक्शन नहीं है। वहीं बात करें मैनी वन फंक्शन, इसका उल्टा पूरा हो जाएगा। अब ऑनटू की मैं बात करूँ या इसका कहते हैं आच्छादक फलन या आच्छादी फलन। जब भी आपकी कोडोमेन की वैल्यू मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू है 1, 2 है ना? 2, 1 ये जो को इसे जो ये 1 है ना इसे बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है? और यहाँ पे जो 2 है इसको बोलते हैं अपन रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो कोडोमेन और रेंज की वैल्यू अगर जिस टाइम पे इक्वल आने लग जाए तो उसको बोल देना कि भाई 1-1 ऑन टू फंक्शन है। जैसे कि अगर मैंने बात करी कि 2, 4 और मैंने कहा -2, 4 तो ये दोनों वैल्यूज क्या है? दोनों सेम दे रही है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। मतलब कोडोमेन इक्वल टू जो रेंज है वो आ रही है, ठीक है? एक्स स्क्वायर के केस के अंदर, ठीक है? अब उसके बाद में ये जो चैप्टर है इसको खत्म करने से पहले मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, जो कि कंफर्म कल के पेपर में, परसों के पेपर में आने वाला है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ फंक्शन फंक्शन के बारे में। भाई बच्चे इसकी चीज को बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और डरते हैं कि भैया ये चीज होती क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, देखो एफ ऑफ जी अगर आपके पास में ये टर्म दे दी कि भाई एक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वन एक एफ एक्स एक है अपने पास एक्स स्क्वायर, और जो जी एक्स है वो दे रखा है अपने को वाई वाई स्क्वायर, ठीक है ना? अब अपने को ये पूछा है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है? सॉरी, इसको ये पूछ लिया है कि इसने ये बताओ कि एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या आएगा। जब भी आपको ये चीज आ जाए तो इसका मतलब है एफ के अंदर जी को डाल देना। किसके अंदर? एफ के अंदर। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है इसके अंदर जी को डाल देना। मतलब एफ ऑफ जी का मतलब है एफ के अंदर, मतलब एक्स के अंदर, मतलब कि यहाँ पे जो है जी को डालना है, वाई स्क्वायर को डाल दिया, ये अपन ने जी की वैल्यू डाल दी। उसके बाद में यहाँ पे क्या है? एफ ऑफ एक्स, मतलब इसकी इसकी जगह अपन ने इसको वैल्यू डाल दी वाई स्क्वायर, बट इसके बाहर जो है स्क्वायर है, इसको बाहर का स्क्वायर लगा दिया, तो y की पावर 4 आ गई। ये अपना f ऑफ g की जो है वैल्यू आ गई। वहीं अब इसका उल्टा अगर अपन करें, g और f की बात करें, g और f की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x की पावर 4। भैया आपने बिना देखे कैसे बोल दिया? भाई बहुत इजी चीज है। g और f x की बात करें अपन तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की मैं बात करता हूँ, देखो वाई स्क्वायर है, ठीक है ना? ये चीज है, तो इसके अंदर अपने को क्या करना है? अपने को x की वैल्यू डालनी है। मतलब एक्स स्क्वायर तो डाल दिया, बट बाहर की बाद में क्या आएगा? स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी x की पावर 4। तो आपको ये चीजें अगर समझ में आ गई तो जल्दी से मुझे लाल वाला दिल भेजना, ताकि अपन जो है नेक्स्ट चैप्टर पे चलें। यहाँ से यहाँ तक ये जो था अपना रिलेशन एंड फंक्शन जो है पूरा का पूरा अपन ने एक टाप में खत्म कर दिया है, ठीक है? अब उसके बाद में दूसरे नंबर का जो चीज है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। भाई इसके अंदर जो इस चैप्टर के अंदर ना आपको देखो मेजरली देखो 5-4 चीजें मैं बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। जब मैं आपको फॉर्मूला का रिवीजन करवा रहा हूँ उस टाइम पे आपको इस चीज का ध्यान रख लेना है कि किस हिसाब से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस हिसाब से जो है आपको जो चीजें करनी है। भाई देखो इसमें अंदर आपको एक चीज की पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी क्या है, मतलब आइडेंटिटी क्या है प्लस फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला देखो ये जो चैप्टर है इसमें अगर आपने फॉर्मूलेस को एकदम टिप्स पे कर लिया तो आपको जो है क्वेश्चन कंफर्म्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कहीं आपके नंबर नहीं जाएंगे, ठीक है? तो आप जो जिस हिसाब से मैं जो है चीजें बता रहा हूँ वो आपको कर लेना। बेसिक क्या होता है देखो भाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को अगर टीटा बोलेंगे तो एक्स ये यहाँ पे जब जाएगा तो वो टीटा के बराबर होगा, जो कि होगा साइन टीटा। एक्स की वैल्यू साइन टीटा आ गई। अब कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं लेके आ चुका हूँ। देखो भाई पहले नंबर की चीज यहाँ पे जो कोडोमेन डोमेन और रेंज रेंज की जो वैल्यू है, देखो भाई साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो -1 से 1 की होगी और इसकी रेंज होगी वो -π/2 से π/2 की। जब आपने एक चीज देखी होगी, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थी वहां पे जो डोमेन है, जो यहाँ पे डोमेन है वो वहां पे रेंज थी, और यहाँ पे जो रेंज है वो यहाँ पे वहां पे डोमेन थी, ठीक है? तो ट्रिग्नो इन आईटीएफ के अंदर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसके अंदर ये जो चीज है सारी की सारी उलट दी जाती हैं। क्या दी जाती है? उलट दी जाती हैं। तो ये एक चीज का इंपॉर्टेंट याद रखना कि भाई यहाँ से -1 से 1 के बीच में साइन इनवर्स का ग्राफ चलेगा, कॉस इनवर्स का एक बार देख लें तो भाई कट तो नहीं रहा है कुछ, ज्यादा नहीं कट रहा, ठीक है? थोड़ा सा जूम आउट, एक बार फिर से देखा जाए, अभी भी थोड़ा सा कट रहा है। हम्म हम्म, हाँ अब देखा जाए वापस। हाँ चलो ठीक है भाई, अब सही है, ठीक है?
अभी तक आगे जितना भी कट रहा होगा मुझे नहीं पता भाई, मैंने अब देखा है, तो कृपया करके माफी चाहूंगा। नोट्स आए तो नोट से पढ़ लेना, जो चीजें दिल से फीलिंग से जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ लेना, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, जैसे साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में, लाइक डोमेन उसका π/2 से π/2। तो ये जो चीज है, अब मैं बार बार अगर ऐसे बोल के बोलूं, देखो भाई ये चीज है, अब ये चीज आपको टिप्स पे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टिप्स पे होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ग्राफ है। ग्राफ आपको तीनों के आने चाहिए। अब भाई देखो, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता। जब एक साइन साइन एक्स का ग्राफ किस हिसाब से चलता है, साइन एक्स का ग्राफ इस एक सेकंड, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस हिसाब से चलता है, ठीक है, इस हिसाब से। किस हिसाब से? इस हिसाब से भैया, सही बोल रहे हो आप, कुछ गलत नहीं है। अब जब साइन इनवर्स आ जाएगा ना, तो उसकी जो वैल्यू कहाँ से कहाँ बोली गई है, वो बोली गई है -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे होता है -1, और यहाँ पे जो होता है वो होता है 1। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में वैल्यू पूछी गई है। तो ये जो बाकी वाली जो वैल्यू है ना, इसको जो है मिटा दिया जाता है। किसको मिटा दिया जाता है भैया? बाकी वाली जो चीजें हैं उनको मिटा दिया जाता है। देखो भाई मैं मिटा देता हूँ, देखो इतने इतने को जो है मिटा दिया जाएगा, ठीक है, और इस इसको भी मिटा दिया जाएगा। तो ये जो है साइन इनवर्स का जो ग्राफ है, देखो भाई कुछ नहीं है, साइन एक्स का जो ग्राफ अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसी का ग्राफ जो है साइन इनवर्स का ग्राफ है, यहाँ पे जो आ गया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, चेंज कुछ नहीं है। उसी की बात मैं करूँ, कॉस इनवर्स का भी ग्राफ इस हिसाब से लिया गया है, टेन इनवर्स का भी इसी हिसाब से। जो इंपॉर्टेंट है वो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अगर एक नंबर के अंदर पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट के अंदर, तो डायग्राम ग्राफ के ये क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हैं। तो आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा। जल्दी से बताना आज भैया किस हिसाब से आपकी एनर्जी चल रही है, क्योंकि भाई तबीयत ठीक होने के बाद में जब इंसान उठता है तो कैसा लग रहा है, मेरे को जानना है कमेंट सेक्शन के अंदर। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए। देखो भाई मुझे खुद को नहीं दिख रहा, तुम्हें क्या दिख रहा होगा, मेरे को एक बार देख लेने दो। हाँ, इतनी है, इतनी चल सकती है। सबसे पहले भाई, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, -π/2 के π/2 के बीच की रेंज के अंदर जो साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा अगर डालेंगे तो वो एक्स थीटा की वैल्यू देगा। टेन इनवर्स की टेन थीटा, अगर मेरी बात सुनो, जैसे कि मैंने देखा साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6, तो ये जो वैल्यू है -π/2 के π/2 के बीच में, तो इसका आंसर जो होगा वो π/6 आ जाएगा, डायरेक्ट कुछ नहीं लगाना, थीटा आंसर आ जाएगा। वैसे ही cos इनवर्स ऑफ cos थीटा 0 से पाई के बीच में रेंज होगी, तो वो थीटा की वैल्यू दे देगा। ये जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से आपको क्वेश्चंस घुमा के मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये भी दूसरी प्रॉपर्टी, इसमें भी -1 से 1 के बीच में जब जो होगा वो एक्स हो जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तीन दोनों के दोनों सेम ही है एक टाइप से, ठीक है। साइन इनवर्स के अंदर अगर साइन में, जब हमारे टीचर पढ़ाते थे ना, उन्होंने हमें तीन टाइप से एक स्टोरी के हिसाब से बताया था कि देखो भाई दो परिवार के बीच में लड़ाई हुई थी। दो परिवार कौन से? साइन और कॉस के बीच में, साइन और कॉस के बीच में लड़ाई हुई थी। तो साइन जब साथ में आया ना, तो साइन ने है ना अपने दो साथी लिए, वो थे टेन और जो है क्या नाम है, कॉट लिए थे, ठीक है ना। टेन और कॉसेक लिए थे। साइन के साथ दो परिवार आए थे, टेन और कॉसेक, और कॉस ने लिए थे कॉट और सेक। तो जब भी साइन की कोई भी वैल्यू होगी, जैसे साइन के अंदर -x डालेंगे और वो माइनस की वैल्यू देता है, तो सिमिलरली वो टेन के अंदर भी देगा और कॉसेक के अंदर भी देगा। और अगर मैं बात करूं कॉस के अंदर माइनस की वैल्यू डालेंगे, तो वो पाई माइनस कॉस थीटा डालेगा ना, तो वो सिर्फ पाई उसके लिए नहीं डालेगा, वो सिर्फ उसके कॉट के अंदर भी डालेगा और सेक के अंदर भी डालेगा। तो ये चीज आप एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर -x की जब वैल्यू डालेंगे, तो -x दोनों के अंदर वैल्यू डालेगा। वहीं अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी नंबर 4 की, नम ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जितने मैं बोल नहीं सकता। इसमें से कंफर्म्ड क्वेश्चन आएगा। और आप कैसे आएगा, एक क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के बाद में आपको जो है ये वैल्यू या ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की जो दोनों अगर भाई मिल जाए तो π/2 की वैल्यू देंगे। वहीं टेन और कॉट मिल जाए तो π/2 की वैल्यू देंगे। सेक और कॉसेक मिल जाए तो π/2 की वैल्यू दे देंगे। वो भी उस रेंज के अंदर होनी चाहिए जो कि -1 से 1 के बीच में, और जो है -∞ से 1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में, ये चीज है होनी चाहिए। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये है कि भाई दो भाई जब मिल जाते हैं, या दो जो परिवार, जो टूटे हुए परिवार होते हैं, जो मिल जाते हैं, वो जब एक साथ हो जाते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। वही है इस साइन और कॉस के अंदर, दोनों अगर मिल जाएंगे तो ताकत हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं, साइन जितना अच्छा कॉस उतना उल्टा, कॉसेक उतना उल्टा, साइन उतना उल्टा। तो यही चीज है, देखो भाई ये इसे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। साइन इनवर्स का जो एक्स होता है उसे कॉस इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं अपन, ठीक है। वहीं सेक का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, बस ये चीज है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको भाई रट लेना, रट लेना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा।
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई कैसे आपको प्रूव करना है, ये भी चीज पूछी जा सकती है कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई किस हिसाब से जो है वैल्यू आती है, ठीक है ना। सो आप उसको किस हिसाब से प्रूव करोगे, ये जो है 10 प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर किसी इंसान को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल नहीं आता है, मैंने जो है पहले एक बार रिवीजन सीरीज के अंदर लेक्चर ले रखा है जिसके अंदर मैंने सारी चीजें डिटेल में बता रखी हैं, तो आप जाके उस लेक्चर को आराम से देख सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 7 की मैं बात करता हूं तो ये वही है, इसको सम प्रॉपर्टी कहते हैं साइन इनवर्स एक्स की, ये आपको याद होनी चाहिए। आपको बस एक, अगर ज्यादा याद नहीं करनी है तो मैं बोल रहा हूँ ये याद कर लो। इसका भी अगर आप बात करो ना तो आपका पहले नंबर की ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसी के बाद मैं बात करता हूँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉन इनवर्स वाई की, इसी की वही बात करता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स वाई एंड माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। हमारे जो टीचर थे ना, जब हम जेई की तैयारी करते थे तब हमारे को जो है रटवाया जाता था, जैसे साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आज तक ये चीजें आंखों देखी कैसे याद है, क्योंकि ये एक बात याद रखना, देखो एक पैटर्न है, साइन इनवर्स के अंदर एक्स जब आएगा तो अंडर रूट में एक्स की जगह क्या आएगा, वाई आएगा, वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। वहीं अगर साइन इनवर्स की जगह एक्स प्लस माइनस आ जाएगा साइन इनवर्स वाई, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं बात करूं कॉस इनवर्स के अंदर, तो देखो भाई कॉस इनवर्स एक्स वाई एक साथ ले लो, फिर माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, फिर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ कर दो। वापस बोलो मेरे साथ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जब भी प्लस आएगा तो दोनों के बीच में माइनस आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस आएगा, और जब भी अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो कॉस इनवर्स की एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की मेरे साथ वैल्यू याद करो, और जल्दी से बोलो मेरे साथ में, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या हुआ, कॉस इनवर्स अंडर वो क्या नाम है ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, बोलो मेरे साथ में, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई कितना होगा, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो अभी आपको ये चीजें जो है अच्छे से रिवाइज हो चुकी होंगी, अगर मेरे साथ चीजें याद करोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करता हूँ, देखो भाई साइन इनवर्स, टू साइन इनवर्स को क्या कहते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, दोनों अगर साइन इनवर्स एक्स को अगर अच्छे से अपन देख ले तो टू साइन इनवर्स एक्स बनाएगा। बट अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो आपको ये दो डायरेक्ट जो चीजें हैं ये अच्छे से याद होनी चाहिए। टू साइन इनवर्स एक्स जो है अपनी वैल्यू देता है साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसी के साथ में अगर बात करूँ थ्री साइन स्क्वायर का, ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई के अंदर डायरेक्ट इस चीज से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस सीयूईटी के अंदर भी। तो ये चीज भी अच्छे से कर लेना कि भाई थ्री साइन इनवर्स का एक्स का क्या फॉर्मूला है, टू कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और अगर कॉस थ्री एक्स की बात, थ्री कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, दोनों इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 11, सिमिलरिटी टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए, बस इतनी, देखो फर्स्ट फर्स्ट वाली वैल्यू याद कर लो, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट वाली वैल्यू ही आएगी, देखो बाकी ज्यादा डीप में मत घुसो अभी इस पॉइंट पे, ये फर्स्ट फर्स्ट वाली वैल्यू जो है अच्छे से याद कर लो बस, ठीक है। बोर्ड्स के अंदर इतना डिटेल में नहीं घुस के पूछा जाता, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से आई है, प्रॉपर्टी नंबर 12। प्रॉपर्टी नंबर 13 जो समीशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो कि ये आपको देख लेने हैं, ज्यादातर मेरे साथ मैंने जब इतना देखा था तो ग्राफ्स के अंदर इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे, बट फिर भी आप जो है सारी की सारी चीजें एक बार देख लेना। देखो भाई रिपीटेडली अगर क्वेश्चंस की बात करें तो भाई कुछ नहीं है, साइन इनवर्स की ये जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं तो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ नहीं है, मैं सारे क्वेश्चंस लगातार यहाँ पे भी देख रहा हूँ तो सारे क्वेश्चंस वही हैं जो अपन ने अभी प्रॉपर्टीज के अंदर देखे थे। तो आई गेस आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। तो 30 मिनट के अंदर हमने दो चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया, 15-15 मिनट का अगर मैं एवरेज मानूं तो सही है। अब मैट्रिसेस के अंदर चलने से पहले मैं आप सभी से कहूंगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज कर दो यार, क्यों इतना मतलब माथा खाते हो मेरा, सब्सक्राइब कर दो। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि भाई लाल वाला दिल भेजो कि यहाँ तक समझ में आ चुका है, ठीक है। मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ भाई समझ, अपन रिवाइज जो कर रहे हैं वो इजीली रिवाइज कर दें, क्योंकि अब देखो मैं चार चैप्टर्स चार चैप्टर्स के बाद में अगर आपको इतना मजा आएगा ना तो आप बोलोगे भैया ये बाकी वाले चैप्टर्स भी करवाओ, मजा आ रहा है, ठीक है ना। और उसके अंदर मैं लाइव लेके आऊंगा और उस लाइव को अंदर अपन धमाका एकदम मजे करेंगे एकदम, ठीक है।
हाँ भाई, मैट्रिसेस की बात करते हैं जिसको हिंदी के अंदर आव्यूह बोलते हैं जाते हैं। अब देखो भाई, इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर सममित आयु और विषम सममित आयु के बारे में पूछा जाता है। आई इन्वर्स पूछा जाता है, कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट, ट्रांसपोज़ क्या पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब भाई देखो, 4-5 टाइप की मैट्रिसेस होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स होती है, ज़ीरो मैट्रिक्स होती है, इक्वल मैट्रिक्स होती है। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब एक ही मैट्रिक्स, मतलब 2x2 कौन सी होगी, ए बी सी डी। वहीं अगर 3x3 की बात क्यों करूंगा तो कौन सी होगी, टू, ये 2x2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 रो है, 2 कॉलम है, तो आपको 2x2। अगर मैं बात करूँ यूनिट मैट्रिक्स की या स्क्वायर, क्या हुई, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। 3x3 मैट्रिक्स की तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये कौन सी हो गई, 3x3 हो गई। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि ये वाली मैट्रिक्स कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6, ये बताना कमेंट में कि कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई तुम पढ़ भी रहे हो साथ साथ में। यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे जो आपकी यूनिट साइज में मतलब वन जो पोजीशन होती है, यहाँ पे जो है हमेशा इस वाली, देखो ये वाली जो लाइन है, इसमें हमेशा जो है वन वाली सीक्वेंस जो है चलेगी। देखो मैं यहाँ पे भी अगर करूँ ना, तो यहाँ पे आपको 0 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 आपको इस लाइन के अंदर देखो भाई, इस लाइन के अंदर हमेशा जो है वन 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 दिखेगा, इसे कहते हैं आपको यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स की बात करें भाई, जीरो है, कुछ नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स की मतलब ए इक्वल टू बी, मतलब ए बी सी, और यहाँ पे क्या हो गई, ए बी सी हो गई। ठीक है, कुछ नहीं हो गई, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गए, खुश हो जाओ। ठीक है, उसके बाद में भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। कई थ्योरीज हैं, कई चीजें हैं निकालने की, कई चीजें बताई जाती है कि भाई किस इस हिसाब से निकाले जाते हैं। मैं जब पढ़ता था तो मैं किस हिसाब से निकालता था, मैं आपको मेरी ट्रिक बताता हूँ। तो देखो भाई, जब भी ट्रांसपोज निकालता ना, तो मैं ए बी सी डी, मैं ट्रांसपोज निकालता था। ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो मैं ट्रांसपोज कैसे निकालता था, मैं इसको इधर कर देता, मैं इसको इधर कर देता था, सिमिलर ट्रिक थी। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालने का तुम्हारे फॉर्मूले होते होंगे भाई, मैं डायरेक्ट निकालता था ए सी, सॉरी, इसको इधर और उसको उधर, ए सी बी डी, तो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट निकल गया, कुछ नहीं किया। मतलब कि इस वाली साइज को इधर कर दिया, इस वाली साइज को इधर कर दिया, सिंपल है। ठीक है, अब इसमें ट्रांसपोर्ट निकाल के तुम्हारे का अलग फॉर्मूला होता है कि भाई इसको क्या नाम है, इसको मिस करो, फिर इधर डालो, फिर इसको मिस करो, इधर डालो। भाई मैं डायरेक्ट करता था, तो मेरे तो भाई डायरेक्ट आंसर्स आ जाते थे। तो ठीक है, बट तुम्हें जो टीचर ने तुम्हारा बताया उसको चीज को अच्छे से रिवाइज करना, मैं मेरी ट्रिक बता दी है तुम्हें। अब कहाँ गए अपन, हाँ, ट्रांसपोज की अगर बात करें भाई, देखो ट्रांसपोज जो होता है, एक आईजे और ए जे आई, मतलब दोनों वही बात है जो मैंने अभी बताई आपको। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, जो आपको अच्छे से, ट्रांसपोज को हिंदी में बोलते हैं परिवर्त। ठीक है ना, परिवर्त की बात कर रहे हैं अपन। ट्रांसपोज को जो है, ए ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज लगा दिया तो ए हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं बात करूं, अभी मैंने जिस हिसाब से आपको बताया था, ए बी सी डी, अगर मैंने बताया इसका ट्रांसपोज पूछा गया तो क्या बताया था मैंने, ए सी बी डी। अगर मैंने इसका वापस ट्रांसपोज लगा दिया तो क्या होगा, ए बी सी डी। तो क्या हो गया भाई, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज कितना हो गया, ए हो गया, बात खत्म। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज पूछा जाए तो ए ट्रांसपोज पहले लगेगा, फिर बी के बाद में ट्रांसपोज लगेगा। वहीं बात करें माइनस के अंदर, तो ए ट्रांसपोज फिर माइनस बी ट्रांसपोज। बट अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन के अंदर मैट्रिक्स है, किसके अंदर है भाई, मल्टीप्लीकेशन के अंदर मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर क्या लगेगा, पहले बी के अंदर ट्रांसपोज लगेगा, फिर ए के अंदर ट्रांसपोज लगेगा। तो ये चीज आपको अच्छे से रिवाइज रखनी है। परिवर्त की बात चल रही है भाई, ठीक है ना, परिवर्त की बात चल रही है अपनी। ठीक है, इतना गुस्सा मत हुआ करो है कि हाँ भैया गुस्सा हो गए हम। ठीक है, गुस्सा नहीं होते, एकदम कूल, एकदम कूल होके बात करते हैं, है ना, एकदम शांति। आज मजा आ रहा है ना तुम्हें लेक्चर में, सही बताना, आज तुम्हें जो मेरी एनर्जी लग रही होगी एकदम अलग लेवल की लग रही हो ना तुम। ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये तो बहुत इजी, ये तो लल्लू चैप्टर्स हैं, कुछ नहीं है इनमें। इनमें मैं बोल रहा हूँ कि इनमें तो घंटे घंटे भर की क्लासेस लगती है ना, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं है इन चैप्टर्स के अंदर। चैप्टर्स तो वो आएंगे जो तुम्हारे को तुम्हें पता है ना। अभी तो अपन ने सिर्फ 10 15 20% है, अभी अपन सिर्फ वो कर रहे हैं, अपन टेस्ट, वो सिर्फ प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आईपीएल या अपन नेक्स्ट वो जो लेवल होगा ना, उसको तो तगड़ा कल करेंगे लेवल हाई। तभी तो मैं क्वेश्चन वोश्चन सब कुछ लेके आऊंगा उसके अंदर। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित और विषम, दो तरह की मैट्रिसेस होती है। ए ट्रांसपोज ए, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए तो उसे अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर वहीं ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बोले तो उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, अगर ए ट्रांसपोज निकाला और ए आ गया अपना तो सिमेट्रिक हो गई, और ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ गया तो भाई अपनी स्क्यू सिमेट्रिक हो गई।
जितने बच्चे देख रहे हैं ना, चलो मेरे को एक कमेंट में बोलना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आ जाए तो उसे अपन क्या मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर जो भी तैयारी कर रहा होगा उसको पता चल जाएगा कि क्या पूछा मैंने। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी दो मैट्रिक्स का होता है तो पी प्लस क्यू को अपन ये लिख सकते हैं कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, बात खत्म। इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स किस हिसाब से पूछा जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिन अपॉन क्या नाम है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये चीज मत पूछना कि भाई मेरे को 1 2 3 4 का इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकालना आता। कुछ नहीं होता, 1,4 ये क्या -6। यहाँ पे जब भी ये तीर, इन तीरों का हमेशा याद रखना, पहले ये फिर ये, पहले ये फिर ये, पहले फिर ये इन तीरों का हमेशा यूज करते रहना भाई। ये तीन तीन तीर ही है सबसे ज्यादा, पहले ये लगेगा फिर ये लगेगा। तो भाई कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 लगाया तो पहले ये वाला तीर लगाया तो मतलब 4। उसके बाद में हमेशा माइनस आएगा तो क्या आएगा, 3 2 जा 6। तो 4 - 6 - 2, तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट क्या है, -2। एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट जो निकलेगा उससे डिवाइड कर देंगे और वही अपना इनवर्स मैट्रिक्स निकल जाएगा। यहाँ तक आया मजा? अगर तुम्हें लगा ना कि मेरी राजधानी, अब तुम्हें बहुत से बच्चों को लगेगा कि यार राजधानी, क्योंकि अभी दूसरे चैप्टर का नाम, जो लास्ट चैप्टर है उसका भी नाम तुम्हें दिख गया होगा कि भाई हिमांशु भैया ऐसे थोड़ा ना है। ए और बी मैट्रिसेस ऑफ ईच अदर की कंडीशन क्या हो सकती है? ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, मतलब ए इनवर्स का इक्वल टू बी हो जाए या बी इनवर्स इक्वल टू ए हो जाए, ये आपकी कंडीशन हो सकती है इनवर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक बार फिर भी अपन जो है मैट्रिक्स के अंदर देख लेते हैं। भाई ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अपने पता होना चाहिए, ए इंटू ए होना चाहिए। एक बार इसको, चलो ठीक है, मैट्रिक्स का है ना, एक बार सभी के सभी कुछ क्वेश्चंस कर ही लेते हैं भाई, कुछ ऐसा समझ में आ जाएगा कि भैया बोलेंगे कि भैया ये है ना इजी, इजी बोल दे, इजी बोल के चले जाते हैं। क्या बोलते चले जाते हैं? इजी बोल के चले जाते हैं। चलो भाई, 1 2 3 4 इसका अंदर मेरे को पूछा जाए कि मेरे को ए स्क्वायर बताओ क्या है, तो इसका अगर मैं ए स्क्वायर निकालूं तो मेरे को ए स्क्वायर निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 बार लिख लिया। ये बोर्ड के हिसाब से ऐसे लिखा जाता है, जेई में तो अलग ही लेवल चलता है। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो रो है ये इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये जो रो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या होगा पहले आप देखिए, चलो भाई, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है 1 आ गया। ठीक है, 1 1 से मिलाएगा, फिर प्लस 2 × 3 होगा तो वो 6 आ गया। तो ठीक है, यहां तक ये वाली कंप्लीट हो गई, ये इधर कंप्लीट हो गई। अब ये वाली के लिए, जो ये वाली के लिए रो होगा, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। किससे? ये वाला जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा देखो भाई, 1 × 2 2 आया, फिर 2 × 4 कितना आया, प्लस 2 × 4 कितना आया, 8 आया, तो ये अपना इधर आ गया। वहीं अगर मैं बात करूं 3 × 4 और 1 × 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 1 × 3, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाओ। 3 1 जा 3, और फिर 4 × 3 12, और उसके बाद में लास्ट वाली जो ये होगी वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस बात खत्म। अरे बहुत इजी भाई, बहुत इजी चैप्टर है। 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16, 7 15, ये 10 और ये 16, ये अपना ए स्क्वायर आ गया। अब मैं बताऊं, सही बताऊं ना, ये जो चैप्टर है ना, ये जो जितने चैप्टर मैंने तुम्हें, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, रियलिटी बताता हूँ। मैं इतना इतना इजीली, मतलब मुझे नहीं पता तुम्हें इजी लगता है हार्ड लगता है भाई, पर मैं मेरी तरफ से इजी करने की इतनी कोशिश करता हूँ ना। तुम्हें एक बात बता दो, यूट्यूब के अंदर कहीं पे इतना जल्दी आपको 3 से 4 चैप्टर का रिवीजन करवा दिया हो भाई। एक एक चैप्टर के लिए भी एक एक घंटे का टाइम मांगा गया है। मैंने फिर भी सिर्फ उनको फिल्टर आउट करके बोला कि भाई देखो भाई, बच्चों के लिए कुछ भी। ठीक है, अब देखो भाई, कुछ हिसाब से, इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी, जैसे लाइक 3 × 3 की मैट्रिक्स पूछी जाएगी, उसके अंदर आपको ए स्क्वायर -2a + 6i ये पूछ लिया जाएगा, इसकी इसकी इक्वेशन पूछ ली जाएगी। तो आपको पता है कि इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना है ए को, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है आई को। कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट याद रखना, जब भी आपको जो कोई भी मैट्रिक्स है 2 × अगर 2a है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, ये अपना ए है, और अगर मेरे से पूछा जाए 2a, तो मैट्रिसेस के अंदर, सिर्फ मैट्रिसेस के अंदर क्या होता है, 2 हर जगह मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा। बट अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो 2 सिर्फ या तो रो में जाएगा या कॉलम में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, या तो रो में जाएगा या कॉलम में जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से रिवाइज या अपने को पता होनी चाहिए। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हो ना, और यहाँ पे मजा आया भाई कि भैया जो चीजें हैं आपकी डेडिकेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें अच्छी लगी, मजा आया।
तो दिल से लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें भी पता है ही, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। मैं सारी किताबें लेके बैठा हूँ भाई, सारी सारी, कुछ कुछ नहीं है। जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ उससे कुछ नहीं आया, उससे अलावा कहीं नहीं है। यही चीज है भाई, यही खासियत है। और अगर तुम इस लेक्चर के बाद में सारे पीवाईक्यूज लगा लेते हो ना भाई, कहीं नहीं है, पूरे पूरे नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ लास्ट चैप्टर की बात करें डिटर्मिनेंट के बाद में, उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको रिकॉर्ड करेंगे। डिटर्मिनेंट की बात करते हैं भाई, डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्या कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? भाई डिटर्मिनेंट की बात करें, अभी मैंने जैसे बताया था कि भाई किस हिसाब से डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो पहले ये वाला तीर लगेगा, फिर ये वाला, मतलब ये वाला तीर, फिर ये वाला तीर। तो भाई एडी माइनस बीसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? एडी माइनस बीसी आ जाएगा। भैया यहां तक तो सही था, बट थ्री क्रॉस मैट्रिक्स में कैसा गेम चलेगा पहले बताओ भाई, पहले बताओ। देखो भाई, जब थ्री क्रॉस मैट्रिक्स का गेम चले तो ये वाला जो पहला एलिमेंट है, देखो भाई ऐसे बांट दिया करो। अगर या तो यहां से भी तुम चालू कर सकते हो, या यहां से भी चालू कर सकते हो, कहीं से भी तुम चालू कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तुम यहां से भी चालू कर सकते हो, तुम यहां से भी कर सकते हो, तुम यहां से भी कर सकते हो, तुम यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी। भैया क्या चालू की बात कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग जो अभी मैं बताने वाला हूँ, तुम कहीं से भी कर सकते हो। देखो भाई, अब मैं यहां से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले जो है चीजें बांट लूंगा, प्लस माइनस प्लस। क्या होगा? प्लस माइनस प्लस। जो बच्चे देखो बेसिक से भाई उनको नहीं आता, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो प्लस माइनस प्लस ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करा अपन ने? पहले ए वाले को पकड़ा, इसको ये पकड़ा ए, तो यहाँ पे ए आएगा जो कि अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद में क्या किया भाई, देखो इसको बोला, इसको बोला, इन अब ऐसे ना अंगुली लगा देखो, इसको भी बोल दिया, इसको भी बोल दिया। अब मेरे पास ये जो है ये वाली मैट्रिक्स बनी, ये क्या मैट्रिक्स हुई? 2x2 की। तो इसको 2x2 की हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आया, अब यहाँ पे क्या है? साइन आया माइनस का, तो माइनस का। अब जो है इसको इसको ऐसे ट्रीट करना है, ये वाली लाइन भूल जाओ, ये वाली लाइन भूल जाओ, तो ये वाली जो चीज होगी वो 2x2 मैट्रिक्स की तरह बिहेव होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x2 की तरह हिसाब से सोल्व करो। फिर उसके बाद में प्लस आया, प्लस आया, ये वाला सी करा, ये करा। अब इन दोनों को 2x2 की तरह हिसाब से सॉल्व करो। किस हिसाब से? 2x2 की। तो ये जो लेक्चर में आपको ने ये सीखा, सी है ना, तो ये जो चीज है आपने सीखी, इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं 3x3 की। जिसमें देखो भाई, सही बताऊं ना, 12वीं कक्षा के अंदर जब बच्चा आता है ना, तो उसको ये चीज बताना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि भाई पहली बार समझ रहा होता है डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट्रिसेस क्या होती है। उनको जब समझाना जाता है ना, उनको इजीली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि भाई बार बार एक ही चीज बोलना। बट आपको जो है जल्दी बताया गया है, तो इस चीज की कद्र करना। अगर आपको समझ में आ गया और एक बारी में ही, तो भाई खुशी मनाना। और अगर पहले से आता था तो क्यों ही खुशी मनाओगे तुम, है ना। ठीक है। उसके बाद में भाई प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होते हैं, तो भाई देखो मैंने अभी बोला था, अगर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज चल रही है, तो या तो अगर के होगा ना, वो या तो रो में बटेगा या कॉलम में बटेगा, कहीं एक जगह बटेगा। ऐसा नहीं जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, जैसे कि अपन ने मैट्रिसेस के अंदर बात की थी, तो मैट्रिसेस के अंदर के जो था वो यहाँ पे भी बट रहा था, यहाँ पे भी बट रहा था, यहाँ पे भी बट रहा था, यहाँ पे यहाँ पे तीनों जगह बट रहा था। बट डिटर्मिनेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो एक जगह ही लगती है, कि या तो यहाँ लगेगा या यहाँ बटेगा, कहीं बट सकते हो। ये तुम्हारी मर्जी, कहीं बांट दो, बट एक जगह ही बटेगा, ठीक है। ए प्लस लेमडा वन, अगर कुछ भी ऐसी वैल्यू है, ये जो प्रॉपर्टी है ये अगर आ रही है, तो आपको या तो ए वन, ए टू, ए थ्री ये वाली चीज आ जाएगी, या लेमडा वन, लेमडा लेमडा, ये तीन जो चीजें हैं अलग कर देना। 3 जीरो अगर आ गए किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पे 3 जीरो आ गए, तो ये मान लेना उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आएगा। प्रूव कर लेना कहीं पे भी अगर आ जाए, मतलब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, A B C DEFGHI। भाई दिख तो रहा है ना, मैं भाई सही में भाई आज फ्लो में चढ़ा हुआ हूँ, और मेरे को नहीं पता कि भाई दिख रहा है नहीं दिख रहा। भाई दिख तो रहा है। चलो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं इसको। सही में बता रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं पता चल रहा भाई। मैं एकदम, मेरा वो चढ़ रखा है आज, कि भाई बीपी चढ़ा हुआ है, कि भाई आज तो है ना मजा आ रहा है, पढ़ाने में मजा आ रहा है ना। मेरा सब्जेक्ट है। मेरे को भाई बहुत ट्रोलिंग मिली है भाई, बहुत ज्यादा, तुम्हें नहीं पता। इतना बोलते हैं भाई, तू पढ़ाना बंद कर दे, तेरी टेक्निक्स गंदी है। भाई मेरे को मेरे सब्जेक्ट पे तो आने दो। मैं यही चीज बोल रहा हूँ, इक्वल टू जीरो ही आएगा। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाल लो? क्योंकि भाई देखो, या तो यहाँ से निकालो तो जीरो ही आएगा, हमेशा जीरो ही आएगा इस चीज का। तो इस चीज को अपने को ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंटली इसको याद रख लेना, ठीक है। एक भी जीरो है तो डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का याद रख लेना भाई, हाफ इंटू x1, ये जो चीज होती है वैल्यू निकालनी है आपको। अगर कोलिनियर या संरेख की बात करें तो जीरो आ जाएगा। कोलिनियर आ गए तो एरिया ऑफ इसको अपन इक्वल टू जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर ए सिंगुलर है, अतुस अत्युत्कमाणीय,
अत्युत मानिए तो है, तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा, अगर नॉन सिंगुलर है तो नॉन जीरो होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने लिखी है। अब डिटरमिनेंट की ये जो है एडजॉइंट की और डिटरमिनेंट की वैल्यू है, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने को जो है याद रखनी है। ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये तीन प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रख लेनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है लीनियर इक्वेशन के अंदर, जो कि अब आपके सिलेबस में इतने क्वेश्चंस उसमें पूछे नहीं जाते कि लीनियर इक्वेशंस के अंदर ये तीन इक्वेशन दे दी जाएगी, लीनियर इक्वेशन की बता दो। ज्यादातर क्वेश्चंस आए नहीं है, बट एक बार फिर भी आप अपने जो नोट्स हैं उसको, जब मैं नोट्स भेजूंगा उन नोट्स से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है। आज अपन ने जो है टोटल 4 चैप्टर्स का रिवीजन करा। टोटल 4 चैप्टर्स का रिवीजन किया, विच इज रिलेशन एंड फंक्शन, आईटीएफ, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट। इन 4 चैप्टर का अपन ने रिवीजन करा, एंड मेरे को टाइम नहीं पता टाइम कितना लिमिट गया है। टाइम गया 45 मिनट्स के अंदर अपन ने पूरा का पूरा जो है चारों चैप्टर्स निपटा दिए। अगर मैं 5 मिनट की वो बाद में हटा दूं तो 40 मिनट के अंदर अपन ने 4 चैप्टर हटा दिए, तो 40 का एवरेज 4 के हिसाब से लगाना, 10 मिनट पर चैप्टर के हिसाब से मैंने समझा दिया तुम्हें। क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें समझा दी है। अब तुम्हें देखो, आज का टास्क है, इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। एक बार लेक्चर लेक्चर इसलिए दिखाया है क्योंकि देखो भाई, मेरा दिमाग पता है क्या करता है, मेरा दिमाग लास्ट के 2 दिन में मैंने क्यों चीज लगी, मैंने अब पहले 4 चैप्टर से रिवीजन करवाया, जो कि बेसिक था, 17 नंबर का, कुछ नहीं ज्यादा पूछे जाते, ठीक है ना। अब सीओडी, अब जो वेक्टर आएंगे, मैं बस तुम्हें ये चीज दिखाना चाहता था कि भाई देखो, अब जो है ना, मेरा जो लेवल है, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, वो मैं बताता हूँ कि किस हिसाब से तुम्हारी चीजें होगी। अब आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर तुम्हारे को मजा दिला दूंगा कि भैया नहीं यार, नहीं यार भैया, ऐसे मतलब सोचा नहीं था भैया, आप इस लेवल का पढ़ाओगे, सबसे सोचा नहीं था। तो ये चीज मैं अब दिखाने के लिए आया हूँ, इस लेवल अप करने का ये तरीका होता है भाई। डोंट मतलब टेल देम नेक्स्ट मूव, अपना नेक्स्ट मूव मत बताओ। चार आज सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, बाकी के जो 4 चैप्टर्स हैं अपने अभी तो बहुत सारे हैं भाई। सीओडी हुआ, एओडी हुआ, इंटीग्रल्स हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर मैं रिकॉर्डेड ही कोशिश करूंगा, रिकॉर्डेड या लाइव, आप जो भी कहोगे आपके अकॉर्डिंग चलेंगी चीजें। आप जो है कमेंट सेक्शन जैसे हिसाब से भरोगे, उस हिसाब से कल की क्लास लगाऊंगा। तो मजा आया, कमेंट सेक्शन भरना, और दिल से अगर अच्छा लगा तो देखो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो जुड़े रहना, ऐसे मत लगना मतलब के लिए कि भैया हाँ चलो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, 2 दिन के लेक्चर आएगा, लेक्चर के बाद में अनसब्सक्राइब कर देंगे, उस हिसाब का कोई मतलब नहीं है। अगर रिश्ता बना रहे हो ना, तो वैसा रिश्ता बनाओ कि भाई साथ हैं, भाई आपके साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे किसी भी हाथ में। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए भाई तुम खुश रहो, और इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर तुम्हें ये चीजें अच्छी लगी तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके फैलाओ, अपने दोस्तों को बताओ कि भाई देखो हिमांशु भैया ने जो है तहलका मचा दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में या कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।